दोस्तों, क्या जानवरों में भी इंसानों की तरह इमोशंस होते हैं? ये विज्ञान की दुनिया का सबसे विवादित प्रश्न है। कुत्ते, बिल्ली या अन्य कोई जानवर पालने वाले लोग इन जानवरों के साथ अपनी फीलिंग और इमोशंस को शेयर करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आज भी जानवरों के इमोशनल बिहेवियर को लेकर उलझे हुए हैं। उनका मानना है कि जानवर इंसानों की तरह ही इमोशनल होते हैं, लेकिन इनका इमोशन लिमिटेड होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में जो दिखाने वाले हैं वो देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जानवरों में भी इमोशंस होते हैं और ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही अपने साथी की मृत्यु पर दुख जताते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का एपिसोड। नंबर 1, क्राउ यानी कि कौआ। दोस्तों, पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि कौआ एक ऐसा पक्षी है जो अपने साथी पक्षियों के मरने पर बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार करता है। ऐसे में कौए का एक झुंड आपस में मिलकर बहुत तेज आवाजें निकालने लगता है। कुछ लोग इन्हें इनके शौक मनाने का तरीका समझते हैं, पर इस बात पर कई मतभेद भी हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर कैली स्वेट ने कौओं पर एक प्रयोग किया था। डॉक्टर कैली कई दिनों तक कौओं को मूंगफली खिलाती रहीं। फिर एक दिन वह अपने साथ एक नकली कौए के मृत शरीर को लेकर ठीक उसी जगह पहुंच गईं जहां वो उन्हें मूंगफली खिलाया करती थी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पर एक डरावना सा मास्क लगाया हुआ था। डॉक्टर कैली के हाथ में कौए की लाश को देखकर कौओं के झुंड ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस मरे हुए कौए को देखकर सारे कौए अलविदा कह रहे हों और एक दूसरे को उस डरावने इंसान से सतर्क रहने के लिए बता रहे हों। इस एक्सपेरिमेंट के परिणामों ने वैज्ञानिकों को चौंका कर रख दिया। डॉक्टर कैली का कहना था कि ये कौए अपने आसपास के बाकी कौओं को आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन बाद जब कैली फिर से उसी पार्क में कौओं को मूंगफली खिलाने पहुंची तो कौए पहले से ज्यादा सावधान और डरे हुए दिखाई दे रहे थे और रिसर्च के मुताबिक कौए चौकन्ने हो चुके थे। जिसके बाद कैली जब एक बार फिर से वहां मास्क लगाकर पहुंची तब उन्हें चौंकाने वाले नतीजे दिखाई देते हैं, क्योंकि कौओं को अभी भी उसका चेहरा याद था। इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर कैली को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 2, लंगूर मंकीज। लंगूर बंदर अधिकतर भारत में पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक लंगूर भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही किसी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। इस परीक्षण में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट लंगूर का इस्तेमाल किया और उन्होंने उसकी आंखों में कैमरा लगाकर उसे जंगल में बाकी के लंगूरों के बीच में छोड़ दिया। जिसके बाद एक लंगूर इस रोबोट को अपना कोई साथी समझकर उठाता है और फिर उसे पेड़ से नीचे छोड़ देता है। जब उस लंगूर को उसमें कोई हरकत दिखाई नहीं देती तो उसे लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, और फिर उसके बाद जो होता है उसे देखकर आपका दिल भी सहम जाएगा, क्योंकि उसके बाद सभी लंगूर उस रोबोट लंगूर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसे गले लगाकर रोने लगते हैं और फिर सभी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और इसके अलावा उस रोबोट को मृत समझकर एक मादा लंगूर अपने बच्चे को गले लगा लेती है। ये सब देखकर कोई कह नहीं सकता कि जानवरों में इमोशंस नहीं होते, लेकिन इन बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना भी ठीक नहीं है। इससे इन जानवरों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो बंदर जिसने रोबोट को पेड़ से नीचे गिराया था, शायद ही वो इस दुख को कभी भूल पाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, चिंपैंजी। दोस्तों, ये वीडियो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक असली वीडियो है। इस वीडियो के बारे में कुछ भी बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि चिंपैंजी का 90% डीएनए इंसानों से मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद डिसीजन यानी निर्णय भी ले सकते हैं, और इसके अलावा ये इमोशंस को अनुभव भी कर सकते हैं। ये वीडियो जाम्बिया, अफ्रीका में रिकॉर्ड की गई है, जहां वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने ये कमाल का दृश्य देखा। ये शोधकर्ता यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे थे, जहां पर चिंपैंजी रहा करते थे।
यहाँ रहने वाले एक चिंपैंजी को 9 साल के एक चिंपैंजी का मृत शरीर दिखाई देता है और वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि केवल कुछ ही मिनटों में यहाँ ढेर सारे चिंपैंजी इकट्ठा हो जाते हैं और वो काफी देर तक बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे वो उस मृत चिंपैंजी की मृत्यु का शोक मना रहे हों। उसमें केवल कुछ ही चिंपैंजी ऐसे थे जो उस मृत चिंपैंजी के शरीर को हाथ लगा रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली घटना तब हुई जब एक मादा चिंपैंजी जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खो दिया था वो कुछ दूरी पर बैठ जाती है और बैठकर बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि शायद ये दोनों घटनाएं उसके दिमाग में बैठ गई थी और वो इस मातम का हिस्सा बन चुकी थी। नंबर 4, एलिफेंट यानी हाथी। दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जो अपने परिवार से हम इंसानों की तरह ही जुड़े होते हैं। हाथी अपने किसी भी साथी की मुश्किल वक्त में न केवल मदद करते हैं बल्कि किसी हाथी की मृत्यु होने पर ये अपने तरीके से दुख भी जताते हैं और उसे अलग अंदाज में अलविदा भी कहते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक हाथी की मृत्यु पर उसके अन्य साथी भी किस तरह उसके आखिरी वक्त पर उसे अलविदा कह रहे हैं। आमतौर पर जब भी किसी हाथी को अन्य किसी हाथी का मृत शरीर दिखाई देता है तो वो उसे अपनी सूंड से सहलाने लगते हैं और उस हाथी को अपने पैरों पर खड़ा कराने की कोशिश करते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि उनका साथी अब इस दुनिया में उन्हें छोड़कर जा चुका है तो वो अपनी सूंड को उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और फिर इंसानों की तरह ही मृत हाथी के अंतिम क्रिया की शुरुआत करते हैं, जिसमें अन्य हाथी उस मृत हाथी के शरीर पर पत्तियां और मिट्टी डालते हैं और कई दिनों तक उसके पास आते जाते रहते हैं और फिर बिल्कुल शांत खड़े होकर उसके मरने का शोक मनाते हैं। नंबर 5, पायलट व्हेल। इनका दिमाग इंसानों से दोगुना बड़ा होता है, लेकिन इनका दिमाग इंसानों की तरह तेज नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जानवरों के बीच बहुत समझदार होती हैं क्योंकि ये सामाजिक व्यवहार को दर्शाती हैं और ये अपने परिवार को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, जिसका अंजाम कई बार बहुत दुखद होता है। उदाहरण के लिए ये कभी कभी बीच पर केवल इसलिए आ जाती हैं क्योंकि इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर बहकर किनारे पर आ जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पायलट व्हेल अपने मर चुके बच्चे का दुख मना रही है, जिसकी मौत समुद्री कचरे की वजह से हुई है। ये व्हेल धीरे धीरे अपने बच्चे के सर को छूती है और फिर मुंह छूती है जैसे कि वो रो रही हो, जिससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस माँ को अपने बच्चे की मौत गवारा नहीं हो रही। ये दृश्य देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं क्योंकि इंसानों की वजह से ये माँ अपने बच्चे को खो चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जानवरों और पक्षियों में या हर जीव जंतु में हमारी ही तरह संवेदनशीलता होती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।